इस चैप्टर में राइटर द लॉ ऑफ वैल्यू की बात करता है, यानी अपने आप को कीमती बनाना। अपने आप को कीमती बनाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका, डेवलप रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स। नंबर 2, इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड CPD। ये CPD क्या चीज है? नंबर 3, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। एक बेहतरीन किस्म का नेटवर्क और सिस्टम बिल्ड करें। और नंबर 4, डिलीवर एक्सेप्शनली। बेहतरीन अंदाज में रिजल्ट दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं कैल न्यूपोर्ट साहब की किताब से सो गुड दे कैंट इग्नोर यू। साथियों, हमने बात की थी कि ये किताब काफ़ी काबिले इतराज़ समझी गई। ठीक, आज हम इस किताब के यूनिट 2 का सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। राइटर ये कहता है कि अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, अपने आप को कीमती बनाएं। इस मकसद के लिए राइटर ने द लॉ ऑफ वैल्यू का सहारा लिया है, द लॉ ऑफ वैल्यू को बयान किया है। ये द लॉ ऑफ वैल्यू है क्या? द लॉ ऑफ वैल्यू साथियों ऐसा लॉ है जो ये बयान करता है कि आपने अगर कामयाब होना है तो अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, अपनी वैल्यू को जानें और उसको अपग्रेड करें, अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। जब आप कीमती होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मामलात भी कीमती होंगे, लोग आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक, तो इसके लिए साथियों हमारे पास 4 तरीके हैं। अपनी वैल्यू को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने आप को कीमती बनाने के लिए हमें 4 तरीके समझ आते हैं। हम उन पे 1 बाय 1 बात करते हैं। पहला तरीका, साथियों राइटर कहता है कि अगर आपने अपने आप को कीमती बनाना है तो पहला तरीका है डेवलप रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स, यानी बड़ी आला, रेयर, नायाब, कामयाब और वैल्यूएबल स्किल्स को डेवलप करें। कामयाब होना है तो स्किल पर काम करना है, स्किल भी वो जो आला दर्जे की हो। ठीक, यानी अपने स्किल को बेहतरीन अंदाज में डेवलप करें। ठीक साथियों, अगर आपकी स्किल बेहतरीन होगी तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बेहतर होती चली जाएगी। ठीक, आपकी वैल्यू से मुराद आपके सिस्टम की वैल्यू है, आपके निज़ाम की वैल्यू है, आपके नेटवर्क की वैल्यू है, आपकी वर्कशॉप की वैल्यू है, आपकी शॉप की वैल्यू है, आपकी फैक्ट्री की वैल्यू है, आपके इंस्टीट्यूशन की वैल्यू है। ठीक, तो साथियों सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने इंस्टीट्यूशन की, अपने इदारे की, अपनी शॉप, अपने स्कूल कॉलेज, अपनी फैक्ट्री की वैल्यू को बढ़ाएं, सिस्टम को अपग्रेड करें। ठीक, दूसरी बात, राइटर ने कहा है कि आप CPD पे इन्वेस्ट करें। CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। राइटर ये कहता है कि अपने आप को आप कंटिन्यूअसली और प्रोफेशनली डेवलप करते जाएं। इसके लिए हमारे पास कुछ वेज हैं। पहला वे, आप अपने फील्ड से रिलेटेड छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज करते चले जाएं, यानी नई जो डेवलपमेंट है R&D जिसको बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पे इन्वेस्ट करते जाएं, यानी कोर्सेज करें। दूसरा, सर्टिफिकेशंस लें। अगर आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं तो फिर आपके पास आपके शोबा की, आपके फील्ड की सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए
ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक। नंबर 3, आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं वर्कशॉप्स लेकर। वर्कशॉप्स लें या वर्कशॉप दें, यानी अपनी वैल्यू बनानी है वर्कशॉप्स के ज़रिए, ट्रेनिंग्स के ज़रिए, क्लासेस के ज़रिए, कोर्सेज के ज़रिए, सर्टिफिकेशन के ज़रिए। और आखिरी बात, राइटर ने कहा है कि CPD में एक चीज़ और है, जो चीज़ 4 है, वो क्या है कि कंटिन्यूस लर्निंग। अपने शोबे की लर्निंग को हमेशा कंटिन्यू रखें, रोज़ कुछ ना कुछ सीखें। एटॉमिक हैबिट से बात सीख लें। एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि आपने 1% रोज़ अपने आप को डेवलप करना है। अपनी स्किल को, अपने आप को रोज़ 1% आपने अपग्रेड करना है। ठीक। तो CPD में हमने 4 बातें की हैं, यानी कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स और कंटिन्यूस लर्निंग। ठीक। उसके बाद राइटर ने तीसरा पॉइंट जो बयान किया था अपने आप को वैल्यूएबल और कीमती बनाने का, वो तीसरा पॉइंट ये था कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं। साथियों, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी अपना सिस्टम, अपना निज़ाम, अपना माहौल, अपना काम करने का अंदाज को कहता है जी बेहतरीन बनाएं। तो उसका पहला तरीका क्या कहता है? अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स। अपनी इंडस्ट्री के जो इवेंट्स हैं कहता है उनको अटेंड करें। जो भी आपके फील्ड और आपके शोबे से मुतल्लिक इवेंट्स हो रहे हैं, आप उनको, एग्जीबिशंस को लाजमी तौर पर अटेंड करें। ठीक। नंबर 2 कहता कनेक्ट विद इन्फ्लुएंसर्स। अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट रखें, यानी ऐसे लोग जिनका आपकी एरिया में, आपके फील्ड में, आपकी इंडस्ट्री के जो एरिया है उसमें जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, आप उनके साथ जुड़े रहें, उनसे सीखें, उनसे मिले मिलाएं। और आखिरी बात कहता ताल्लुकात को नर्चर करें, ताल्लुकात को बेहतरीन बनाएं। अगर आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना होंगे, क्योंकि रिलेशनशिप्स ही सब कुछ है। अगर आपके पास रिलेशनशिप्स हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक। अगर रिलेशनशिप्स नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक। तो आखिरी बात, राइटर ने कहा कि अपने आप को वैल्यूएबल अगर बनाना है, अपने आप को कीमती बनाना है, तो उसकी चौथी बात ये कि डिलीवर एक्सेप्शनली, अप टू द मार्क जाएं। आपने जितना प्रॉमिस किया हुआ है, जितना वादा किया हुआ है, उससे कोशिश करें कि ज़्यादा ही डिलीवर हो। यानी कहता है कि फोकस ऑन क्वालिटी। पहली बात आपकी क्वालिटी के ऊपर होनी चाहिए। आपका सारा सिस्टम, आपका सारा जोर क्वालिटी प्रोडक्शन पे होना चाहिए। जब तक आप क्वालिटी नहीं देंगे, जब तक आपका फोकस क्वालिटी पर नहीं होगा, आप वैल्यूएबल नहीं हो सकते। ठीक है, नाम ही काफ़ी है होने वाली बात है। ठीक। आगे दी नंबर 2, राइटर ये कहता है कि एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। आप तवक्कुआत से आगे निकल जाएं। अगर लोग आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आपका वादा, सपोज आज 26 अक्टूबर है, आपने 26 अक्टूबर को वादा किया हुआ है कि जी आपका माल रेडी हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी, तो चाहिए ये कि आप 25 अक्टूबर को ही उनको कॉल करें, लो जी ये रेडी हो गया। ठीक। यानी आप तवक्कुआत से, एक्सपेक्टेशन से बढ़ के काम करें और एक्सपेक्टेशन से जल्दी काम करें। ठीक है, ये चीज़ आपकी वैल्यू को बढ़ाएगी, ये चीज़ आपकी कीमत को बढ़ाएगी, ये चीज़ आपको कीमती बनाएगी। और आखिरी बात,
राइटर कहता है कि अगर अपने आप को कीमती बनाना है तो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करें, अपनी परफॉर्मेंस को लाजमी तौर पर मेजर एंड इम्प्रूवमेंट में रखें। जो लोग अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहते हैं, उनको मापते रहते हैं, जांचते रहते हैं, उसको तोलते रहते हैं, उसके बारे में फिक्रमंद रहते हैं, उसको जांचते रहते हैं, वो लोग अपनी क्वालिटी को बेहतर बना पाते हैं। और जो अपनी क्वालिटी को बेहतर बना लेते हैं वो वैल्यूएबल हो जाते हैं, वो कीमती हो जाते हैं, वो मुंह मांगे दामों पर अपनी अशिया को, अपनी खिदमात को फरोख्त करने जोगे हो जाते हैं। ठीक, तो साथियों सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी क्वालिटी को फोकस में रखें और उसको मेजर करते चले जाएं। अपने कंपेटिटर के साथ अपनी क्वालिटी को और क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेजर करें और फिर इसको इम्प्रूव करते चले जाएं।